गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमनलता फ्रॉम सूरज स्कूल। आज मैं आपको कक्षा छठी का लेसन 5 अनोखी हड्डी के बारे में बताऊंगी। इसमें मनुष्य के कामना के बारे में बताया है कि मनुष्य की लोभ की कोई सीमा नहीं होती, वह बड़ा लालची होता है। जैसे उसके पास धन आता रहता है वो और धन की कामना करने लगता है। तो अब हम इस लेसन के बारे में बात करते हैं। स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाराजाधिराज हो गए। महाराजाधिराज मतलब कई महाराज उसके अधीन हो गए। ठीक है, देश देशांतरों में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। वो एक बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे। ठीक, उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग कि बड़े ही शक्तिशाली हैं, बहुत महान हैं। तो वो कई राज्यों को जीत चुके थे। अब महाराज वर्षा ऋतु के दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। आखेट मतलब शिकार करना। ठीक है, वो अपने मंत्रियों के साथ शिकार करने के लिए चले गए थे। जब वहाँ पे गए तो वो हिरण का पीछा करते हुए रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में यानी कि शिकार के लालच में शिकार के चलते वो अपना रास्ता भूल चुके थे। दो घोड़े को दौड़ाते हुए वो बहुत आगे तक निकल चुके थे। जब महाराज ने सामने आंखें उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। उन्हें एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा हुआ था और उसके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। वहाँ का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। महाराज उनको देखकर बहुत ही खुश हो गए। वहाँ पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था जिसके दूर तक बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे थे। झील दिखाई दे रही थी। मछुआरे वहाँ पे आनंदित हो रहे थे। महाराज ने कहा कि अरे, मैं तो ये जानता ही नहीं था कि मेरे राज्य में इतना सुंदर प्रदेश भी मौजूद है। पास खड़े महामंत्रियों ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज, यह प्रदेश आपकी राज्य सीमा से बाहर है। यानी कि वो प्रदेश महाराज के राज्य में नहीं था। तब महाराज ने कहा, क्या इतना सुंदर राज्य है, मेरे राज्य का अंग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज के मन में भी एक इच्छा उठी, एक कामना जागी कि इस राज्य को मैं जीतूंगा। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि सेना को तैयार करो, मैं इस प्रदेश पर स्वयं चढ़ाई करूंगा। इस प्रदेश को तो मैं लेकर ही रहूंगा। महाराज ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों को भी क्षत विक्षत करने लगी। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक जा पहुंची, पर मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। यानी कि मछुआरों ने हार नहीं मानी। रात के वक्त जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, वहां नगर पर मरघट की सी स्तब्धता छा जाती। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर न आता। बच्चे बूढ़े युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते और अपने जख्मों को सहलाते। इस तरह से कई दिन बीत गए, लेकिन मछुआरों ने हार नहीं मानी। प्रातः काल का समय था। महाराज सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी एक आदमी आकर उनसे कहता है कि महाराज, आपसे कोई मिलने आया है। तो महाराज कहते हैं कि कौन है? तो सैनिक कहता है, महाराज, एक बूढ़ा आदमी है जो आपसे बातचीत करना चाहता है। महाराज ने कहा, ठीक है, उसे बुला लाओ। वृद्ध व्यक्ति अंदर आता है, मैला सा चोगे पहने हुए है और अवस्था के बोझ से दबा हुआ अपनी लाठी झुकाकर चलता हुआ महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। क्या है वृद्ध? महाराज उससे प्रश्न पूछते हैं कि क्या बात है, आप, मेरे पास बहुत थोड़ा समय है। वृद्ध ने कहा। उसने महाराज से कहा कि महाराज, मैंने आपकी कीर्ति के चर्चे चारों दिशाओं में सुने हैं, तो मैं आपके पास कुछ
मांगने की इच्छा से आया हूँ। राजा ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वृद्ध के हाथ में एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा होता है, नाखून से बड़ा न होगा वो, लेकिन उसने महाराज से कहा कि मुझे इस हड्डी के बराबर का हड्डी के टुकड़े के बराबर सोना दे दीजिए। महाराज ने कहा कि आपने मांगा भी तो क्या मांगा, इस हड्डी के बराबर टुकड़ा सोने का, इस हड्डी के बराबर सोना, इसमें तो एक मुद्रा भी नहीं आएगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे इस हड्डी के टुकड़े के बराबर ही सोना चाहिए। फिर महाराज ने दो सोने की मुद्राएं और डाली, लेकिन अब भी हड्डी का टुकड़ा सोने की मुद्राओं से भारी था। सभी दरबारी चकित हो गए और महाराज सोच रहे थे ये क्या। वह उस हड्डी को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वृद्ध ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ। शायद आपके पास इसके बराबर सोना दान के लिए नहीं मिलेगा। महाराज इस अपमान को सहन न कर सके। एक बड़ी तराजू मंगवाई और उसके एक पलड़े में तुच्छ सी हड्डी और दूसरे में चमकती मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल दिया, लेकिन हड्डी का टुकड़ा अब भी भारी था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उन्होंने कहा, महाराज उदयगिरी, आपका राज्य बहुत बड़ा है। आपके राज्य की धनराशि तो क्या, संसार भर के राज्यों की इसकी तुलना का सोना न मिलेगा। महाराज की सांस फूल गई। नज़र उठाकर बोले, ऐसा क्या, ऐसा इसमें क्या है। तब वृद्ध आदमी ने कहा कि महाराज, यह कामना की हड्डी है जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। जितना आप इसको बढ़ाओगे यह बढ़ती ही चली जाएगी। महाराज विचलित हो उठे। उन्होंने युद्ध रोकने का निर्णय किया और अपने सैनिकों के साथ वहाँ से वापस अपने राज्य में लौट आए। दूसरे दिन जब प्रातः बिगुल बजा तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वनों के से भागे हुए पशु पक्षी फिर धीरे से धीरे वापस उस जंगल में लौटने लगे हैं। धन्यवाद।